गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है सबको? चलो ठीक है। लास्ट टाइम हम लोग डाउट ही डिस्कस करते रह गए थे, तो थोड़ा आज हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ाई आगे बढ़ाएंगे। कहां तक पढ़े थे हम लोग लास्ट टाइम? हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग कर रखे थे। आप लोग न्यूमेरिकल बनाइएगा, उसको देखिएगा। आज हम एक नया टॉपिक है ना बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा बड़ा भी है तो टाइम लगेगा उसमें। दैट इज मोशन इन वर्टिकल सर्कल। कोई भी बॉडी को अगर आप मौका देंगे तो वो वर्टिकल सर्कल में घूमना है, उसके मोशन के बारे में एनालाइज करेंगे। कोई एक बॉडी जिसको आप स्ट्रिंग से बांध दिए हैं और उसको इस वर्टिकल सर्कल पे घुमा रहे हैं। वो वर्टिकल सर्कल पे ऐसे स्ट्रिंग से बंधा हुआ बॉडी है, वर्टिकल सर्कल पे घूम रहा है ऐसे। अभी जरा सोचो कि मान लो जैसे स्ट्रिंग में बांध के एक बॉब को आप वर्टिकल सर्कल में ऐसे घुमा रहे, तो जब वो वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है, थोड़ा प्रैक्टिकल पहले सोचना स्टार्ट करते हैं, फिर तो मैथमेटिकल एनालिसिस जो चलेगा वो चलेगा। जब वो बॉडी नीचे से ऊपर जाता है तो उसका स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। और जब ऊपर से नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ेगा। इसका मतलब लोएस्ट पॉइंट पे उसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा। यस सर। और हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड सबसे कम होगा। यस सर। तो जब ये बॉडी यहां का एक स्पीड लिखते हैं, यहां का एक स्पीड लिखते हैं v1, यहां का एक स्पीड लिखते हैं v2, यहां का एक स्पीड लिखते हैं v3 और यहां एक लिखते हैं v4। तो ऑब्वियसली जैसा आप बोल रहे हैं कि v1 का वैल्यू होगा मैक्सिमम और ये v3 होगा मिनिमम। जब ये नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे मूव करेगा तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज करेगा, और जब ये ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे मूव करेगा तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज करेगा। आई होप सो कोई दिक्कत नहीं है, सही है? जब इस तरह का मोशन होगा तो हम लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड 3-4 पैरामीटर अलग अलग निकालना है। सबसे पहला पैरामीटर जो आप देखेंगे वो ये होगा कि अगर हम एक जगह का वेलोसिटी दे दें तो किसी भी दूसरे जगह का आप वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग इस पे पहले काम करेंगे। फिर उसके बाद जो स्ट्रिंग आप यूज कर रहे हैं जिसमें बॉडी को बांध के आप वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं, उस स्ट्रिंग का टेंशन निकालना। तो पहले ये दो चीजें जिस पे हम लोग को काम करना है। तो जो फर्स्ट वाला टॉपिक है जिसमें एक जगह का अगर आपको वेलोसिटी बता दिया जाए तो किसी दूसरे जगह पे आप वेलोसिटी वर्टिकल सर्कल में कैसे निकालते हैं, इसमें अगर स्टूडेंट एक वर्ड पे अच्छे से कमांड रखा है तो उसका बनेगा वी हैव टू यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम लोग को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करना पड़ता है। तो चलो जी हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन फॉर स्पीड ऑफ बॉडी at any other point if speed at some point is given। अगर किसी पॉइंट पे स्पीड दिया है तो उसके मदद से किसी दूसरे पॉइंट पे स्पीड निकालना, इसके लिए हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। तो बस एक सिंपल सा लॉजिक है, यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
between those two points, उन दोनों पॉइंट्स के बीच कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है, यही कॉन्सेप्ट है। बोल तो दिया गया इतना इस आसानी से, लेकिन अब देखिए जरा इसका यूज। दो तरीका हम सिखा रहे हैं, बी केयरफुल। जब बॉडी यहां था, मान लो उसके पास एक वेलोसिटी है v1, फिर बोला गया कि जब वो थीटा एंगल बना चुका है, उसका एक वेलोसिटी है v2। अगर हम तुमसे ये कह दें कि भाई v1 का वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, तो बताओ 30 डिग्री एंगल के बाद उसका नया वेलोसिटी या 20 मीटर पर सेकेंड है तो 12 मीटर पर सेकेंड कितने एंगल पे होगा, समथिंग लाइक दैट। आप क्या करेंगे, इस लेवल पे पहले एक रेफरेंस लेवल खींचे, रेफरेंस लेवल, और फिर इस लेवल को लीजिए, इस लेवल को P नाम दे दीजिए, इसको Q। जरा गौर कीजिए, अगर ये रेडियस ऑफ सर्कल है और ये थीटा है, तो क्या यहां से यहां तक r cos थीटा होगा? Applying conservation of energy between P and Q, P और Q के बीच कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है, P और Q के बीच कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। तो एनर्जी एट P को एनर्जी एट Q से बराबर करना है। P पॉइंट गौर करो रेफरेंस लेवल पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ये मिला जुला के P पे लिखना है, और फिर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ये मिला जुला के Q पे लिखना है। कोई हमको बता रहा है क्या कि P पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है? बोलो बोलो। 0 सर। हाँ वेरी गुड, 0, क्योंकि ये रेफरेंस लेवल पे लाई करता है, इसलिए यहाँ 0। यहाँ काइनेटिक एनर्जी है हाफ m1 mv1 स्क्वायर। अब देखिए, जब आप Q पॉइंट पे पहुंचे हैं तो आप देखेंगे कि यहां से कुछ हाइट है इसका, सही है? इस हाइट को कोई गौर करो, ये पूरा का पूरा रेडियस r था, ये वाला हिस्सा r cos थीटा है, तो क्या ये हाइट r माइनस r cos थीटा हुआ? यस सर। तो mg h की जगह पे r माइनस r cos थीटा और प्लस काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv2 का स्क्वायर। आराम से इस इक्वेशन को यूज कीजिएगा। v1 दिया है, v2 निकालिए, अगर v1 और v2 दोनों दिया है तो थीटा निकालिए, जो पूछेगा कैलकुलेशन कीजिए। क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो, इसी का दूसरा फिगर थोड़ा टिपिकल होता है। अच्छा, अगर और ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो ये ऊपर भी तो जाएगा ना? यस सर। मान लो यहां पे एक वेलोसिटी है v1 और तुमसे इस बार यहां का वेलोसिटी v2 पूछा गया, बाय मेकिंग एन एंगल थीटा समवेयर, मान लो ये थीटा। कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फिर से अब यहां और यहां लगा देना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको मान लो P, इस पॉइंट को मान लो Q, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना। तो अभी आप P पॉइंट पे एक रेफरेंस लेवल बनाएं, फिर यहाँ Q पॉइंट से एक लेवल ड्रॉ किए। अगर ये R है तो जरा गौर करना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये R sin थीटा होगा, और यहां से यहां तक ये R है। अप्लाई करो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन P एंड Q। तो एनर्जी एट P और एनर्जी एट Q को इक्वल। P पॉइंट पे फिर से हम सीधा लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ही होगा हाफ mv1 स्क्वायर
और Q पॉइंट पे mgh होगा और प्लस होगा हाफ mv2 स्क्वायर। आप लिख सकते हैं हाफ mv1 स्क्वायर mg। जरूर जी सोच के बताओ इस बार हाइट कितना है, रेफरेंस लेवल से इस पॉइंट तक का हाइट कितना है? r प्लस r साइन थीटा और प्लस हाफ mv2 स्क्वायर। आप अगर गौर कीजिएगा तो m सब में कट जाएगा, फिर अपना सॉल्व करके जो निकालना है निकालिए। इज दिस क्लियर? तो अगर एक पॉइंट पे वेलोसिटी दिया जाए और किसी भी दूसरे पॉइंट पे वेलोसिटी पूछा जाए तो तुमको क्या यूज करना है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के वेलोसिटी निकालें। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फटाफट। हो गया सभी का ना? यस सर। हाँ, तो अभी हम लोग ये सीखे कि अगर हम लोग किसी एक पॉइंट पे वेलोसिटी जानते हैं तो दूसरे किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकंड पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग। अगर कोई बॉडी इस वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है और किसी इंस्टेंट पे वो उसका जो थ्रेड है वो लोअर वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाता है, यहां पे उसका वेलोसिटी है v, तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो। मान लो ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल आएगा थीटा। तो mg का इधर वाला कंपोनेंट हो गया है mg का cos थीटा, और अगर ये v वेलोसिटी से इधर से जा रहा है तो क्या सेंटर से बाहर की तरफ लगेगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय r। बोलो जी, समझे ये फ्री बॉडी डायग्राम? ठीक, तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप उस टेंशन को वैल्यू निकालिएगा तो वो आएगा mg का cos थीटा और प्लस mv स्क्वायर बाई r। mg का cos टेंशन का वैल्यू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r। अब यहाँ पे थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। यहाँ पे जो थीटा है वो कहां से एंगल लिया गया आपका? ये एंगल लोअर वर्टिकल से है। दो चीज, ये थीटा अगर इस फॉर्मूला को लगाइएगा तो ये थीटा लोअर वर्टिकल से है और वेलोसिटी भी उसी पॉइंट का है जब आप टेंशन निकाल रहे। मतलब अगर हम तुमको यहां वेलोसिटी दे दे तो उस वेलोसिटी को यहां यूज मत करना, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी बदल जाता है। क्या सही है? यस सर। ठीक है, तो आपको भी वही लेना होगा जहां टेंशन निकालना है और थीटा लेना है लोअर वर्टिकल से। वैसे हम तुमको इसमें कुछ स्पेशल केसेस दिखा रहे हैं, उसको सब। अगर हम लोग लोएस्ट पॉइंट पे बात करते हैं, एट लोएस्ट पॉइंट,
बॉडी डायग्राम नीचे की तरफ mg और इसके पास अगर स्पीड v है तो नीचे की तरफ ही mv²/r और अंदर की तरफ टेंशन होगा। तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन का इक्वेशन हो गया mg प्लस mv²/r। बोलो सही है? बोलो जी बोलो, समझे? Yes, sir. Yes, sir. At highest point, हाईएस्ट पॉइंट पे ध्यान देना, नीचे की तरफ mg और नीचे की तरफ टेंशन और ऊपर की तरफ mv²/r होगा। तो क्या हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू mv²/r माइनस mg होगा? Yes, sir. थर्ड देखो, एट हॉरिजेंटल पॉइंट, अगर हम लोग कोई एक हॉरिजेंटल पॉइंट लेते हैं तब यहां पे अब हॉरिजेंटल पॉइंट स्पीड है v, नीचे है mg, अंदर है टेंशन और बाहर है mv²/r। सोच के बताओ इस बार टेंशन किसके बराबर? सोच के बताओ इस बार टेंशन किसके बराबर? mv²/r के बराबर। बिल्कुल। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं इस फॉर्मूला पे। देखिए जब आप लोएस्ट पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो क्या यहाँ का थीटा 0 है? तो जैसे ही आप cos 0 पुट कीजिएगा 1 हो जाएगा, तो mg प्लस mv²/r आएगा। यही फॉर्मूला आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. अब चलिए देखिएगा इसको धीरे धीरे ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाइए, ऊपर यहां पर ले जाइए। तो क्या ये थीटा पाई हो गया 180? Yes, sir. 180. तो जैसे ही आप यहां में cos 180 पुट कीजिएगा -1 आ जाएगा। Yes, sir. तो देखो mv²/r माइनस mg है। Yes. अब इसको यहां से ले आके हॉरिजेंटल तक ले जाओ, थीटा 90 होगा। Yes, sir. तो थीटा 90 में cos 90 का वैल्यू 0, तो ये पूरा खत्म, केवल mv²/r बचेगा। ठीक है ना? तो आप अगर चाहेंगे तो इस फॉर्मूला को याद करके भी सारा चीज बनाया जा सकता है, लेकिन ये सब बहुत फेमस है। अब हम तुमसे एक चीज पूछते हैं, सोच के बताना। लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, हॉरिजॉन्टल पॉइंट, कहां पे थ्रेड के टूटने का चांस सबसे ज्यादा है? अगर हम किसी बॉडी को बांध के वर्टिकल सर्कल में घुमाते हैं तो थ्रेड के टूटने का चांस मैक्सिमम कहां होगा? बोलो तो। Highest point पे. अरे यार गजब है। Lowest point पर sir. Lowest point. लोएस्ट पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है वो सबसे ज्यादा है। देखो mg प्लस mv²/r, ये टेंशन का मैक्सिमम वैल्यू है। हाईएस्ट पॉइंट पे तो टेंशन का मिनिमम वैल्यू है। लोएस्ट पॉइंट पे, एट लोएस्ट पॉइंट टेंशन मैक्सिमम, सो मैक्सिमम चांस फॉर ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के टूटने का सबसे बड़ा चांस लोएस्ट पॉइंट पे। अगर लोएस्ट पॉइंट पे कोई स्ट्रिंग नहीं टूटा तो वो कभी नहीं टूटेगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस चीज को और क्लियर करने के लिए। क्वेश्चन देखो, तुम्हारे पास एक वर्टिकल सर्कल दिया गया, इस वर्टिकल सर्कल का रेडियस है 2 मीटर और लोएस्ट पॉइंट पे इसके पास वेलोसिटी है
20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तुमसे ये बोला गया when string makes an angle 37 from lower vertical, find tension in string। जब मेरा स्ट्रिंग लोअर वर्टिकल से 37 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा उस समय स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन फाइंड आउट करो। मतलब आपका डिस्कशन का यहां हो रहा है, बोलिए बोलिए, सही है? यस सर। ये थीटा है, थीटा 37 दिया है, तो क्या करना है, यहां अगर हमको टेंशन चाहिए, यहां अगर हमको टेंशन चाहिए तो क्या हमको 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड यूज करना है? नो सर। नो सर। नो सर। तो एक नया स्पीड v2 हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा। यस सर। और v2 जब निकल जाएगा तब हम यूज करेंगे mg का cos थीटा और प्लस m v2 का स्क्वायर बाय रेडियस। बोलो सही है? यस सर। v2 कैसे निकालेंगे, बोलो v2 कैसे निकालेंगे? डेरिवेशन ऑफ एनर्जी से सर। वेरी गुड, नाउ यूज दैट। इसी फिगर का सहारा ले लेते हैं, इसको बना देते हैं रेफरेंस लेवल। ये हो गया हम लोग का रेफरेंस लेवल। फिर यहां से एक लेवल ड्रॉ कर दिए, ये रेडियस r था तो यहां से यहां तक r cos थीटा हो गया। मतलब जो हाइट हम लेंगे वो r माइनस r cos थीटा होगा। इस पॉइंट को p, इस पॉइंट को q लिख दिए। Applying conservation of energy between P and Q, तो एनर्जी एट P इज इक्वल टू एनर्जी एट Q, शॉर्टकट में लिख रहे हैं हाफ m v1 स्क्वायर इज mg r माइनस r cos थीटा और प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। क्या आप लोगों को यहाँ कॉर्नर तक दिखाई दे रहा उधर? नो सर। नो सर। अरे भाई कोई बात नहीं, देख अब दिखाई दिया, ठीक है? यस सर। ठीक, सब में m कैंसिल करो तो v1 का स्क्वायर बाई 2 इज g, r कॉमन 1 माइनस cos थीटा और प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। v1 के जगह पे 20 का स्क्वायर बाई 2, g का वैल्यू 10, रेडियस का वैल्यू 2 मीटर, 1 माइनस cos 37, v2 का वैल्यू हमको निकालना है, नीचे 2 है। चलिए आप देख लीजिए, आराम से सॉल्व होगा ना, v2 निकलेगा ना, v2 का स्क्वायर। यस सर। सो टेंशन विल बी इक्वल्स टू mg cos थीटा और प्लस m v2 का जो स्क्वायर आप निकालेंगे रेडियस से डिवाइड कर दीजिए, ये रहा टेंशन। ये तरीका अभी तक आप ये पढ़ाई की, वेलोसिटी कैसे निकालना है, टेंशन कैसे निकालना है। चलो नोट करो फटाफट। देखो ध्यान से समझो, जब आप किसी बॉडी को वर्टिकल सर्कल में घुमाने का कोशिश करते हैं तो आपको कुछ मिनिमम वेलोसिटी का जरूरत पड़ता है। अगर आप उससे कम वेलोसिटी दीजिएगा ना तो वो कभी भी वर्टिकल सर्कल पूरी तरह से रोटेट नहीं करेगा। क्या आप बात को समझ रहे हैं, लॉजिक समझ रहे हैं? यस सर। अगर आप स्ट्रिंग से बांध के कोई बॉडी को नीचे कम वेलोसिटी से फेंकेगा तो थोड़ा दूर तक जाएगा, वापस आ जाएगा, सही है? यस सर। तो कम से कम किसी बॉडी को कितना वेलोसिटी किसी पॉइंट पे दिया जाए कि वो वर्टिकल सर्कल को जस्ट कंप्लीट कर दे, भाई जस्ट कंप्लीट कर दे।
किसी तरह से कंप्लीट कर दे। उससे ज्यादा देंगे तो जरूर करेगा, लेकिन हम लोग आज बात कर रहे हैं कि कम से कम किसी बॉडी को कितना वेलोसिटी दिया जाए कि वो वर्टिकल सर्कल को जस्ट कंप्लीट कर दे। दैट मिनिमम वेलोसिटी इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। उसको हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। बात समझा? कम से कम किसी पर्टिकुलर बॉडी को वर्टिकल सर्कल में किसी पॉइंट पे कितना वेलोसिटी से फेंका जाए कि वो वर्टिकल सर्कल पूरा कंप्लीट कर दे, उसको कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। अब सोचो, नीचे वाले पॉइंट पे मान लो क्रिटिकल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर कोई 22 मीटर पर सेकेंड से फेंकेगा तो वर्टिकल सर्कल रोटेट करेगा या नहीं? करेगा। 18 मीटर पर सेकेंड से फेंकेगा तो नहीं करेगा। चलो एक डेफिनेशन लिखना है तुमको, लिखो क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी। सर एक बार रिपीट करिए ना। हाँ लिखो ना, क्रिटिकल वेलोसिटी लिखा रहे, पहले लिख लो। दैट मिनिमम वेलोसिटी, that minimum velocity through which when body is projected, through which when body is projected in vertical circle, when body is projected in vertical circle, comma, it just completes the vertical circle, it just completes the vertical circle, comma, is known as, comma, is known as critical velocity. आगे लिख लो एक छोटा सा हेडिंग जैसा, कैलकुलेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी, कैलकुलेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी when body is connected with a string, when body is connected with a string and moves in vertical circle, when body is connected with a string and moves in vertical circle, body is connected with a string and moves in vertical circle, नीचे लिखना, let us consider a bob of mass m is connected with a string of radius small r, connected with a string of radius small r and moves in a vertical circle of radius r, moves in a vertical circle of radius r, small r, with critical velocity, moves in a vertical circle of radius small r with critical velocity, with critical velocity, full stop. When this body moves with critical velocity, when this body moves with critical velocity, comma, at highest point
of its vertical circle, at highest point of its vertical circle, comma, tension in a string becomes zero. 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 देखो यार ध्यान से, ये एक बॉडी है जो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और अबाउट दिस सेंटर वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है। तो कभी वो लोएस्ट पॉइंट पे है, कभी वो हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे है, कभी वो ऊपर वाले पॉइंट पे है, कभी वो फिर से हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे, ऐसे घूम। हाँ, लेकिन ध्यान देने वाला बात है, इस पॉइंट को ए कह दीजिए, इस पॉइंट को बी, सी यहाँ लिखा हुआ है, इसको डी और इसको ई कह दीजिए। यहाँ पे एक वेलोसिटी है उसके पास, इसको हम भी ए कहेंगे। यहाँ पे वेलोसिटी है वीडी, यहाँ पे उसके पास एक वेलोसिटी है वीडी और यहाँ पे उसके पास एक वेलोसिटी है वीई। एक बात समझना कि जो बॉडी मूव कर रहा है इस वर्टिकल सर्कल में वो क्रिटिकल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर बॉडी क्रिटिकल वेलोसिटी से मूव कर रहा है body is moving with critical velocity, so at highest point tension in string is zero। आपको अपना डिस्कशन हाईएस्ट पॉइंट से स्टार्ट करना है। हाईएस्ट पॉइंट पे नीचे की तरफ काम कर रहा है mg, सही है? इस जगह पे टेंशन का वैल्यू है 0 और ऊपर की तरफ काम कर रहा है mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर वेलोसिटी डी पॉइंट। तो क्या हम वहां पे लिख सकते हैं कि अगर आपका टेंशन 0 है तो जो mv स्क्वायर बाई आर है, क्या वो mg dt equals to root under rg, इतना वेलोसिटी चाहिए। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे क्रिटिकल वेलोसिटी का वैल्यू होता है रूट अंडर rg। एकदम दिमाग में बैठा लो, बार बार डेरिवेशन नहीं होगा। डेरिवेशन तो स्कूल के लिए है कि अगर मान लो स्कूल में डेरिवेशन आता है तो कर देना, ठीक है? नहीं तो न्यूमेरिकल में तो सीधा डाटा ना यूज होगा, बात समझे? तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्रिटिकल वेलोसिटी है रूट अंडर rg, ओके, रूट अंडर rg। अब चलिए यूज करते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक जगह का वेलोसिटी मिल गया तो बाकी कहीं का भी वेलोसिटी निकालना हो, क्या हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं? यस सर। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन डी पॉइंट एंड ई पॉइंट, डी और ई के बीच कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ। देखो, चलो हर बार के लिए रेफरेंस लेवल इसको लिख देते हैं, एक ही बार में रेफरेंस लेवल इसको हर बार। तो एनर्जी एट डी को एनर्जी एट ई से इक्वेट करो। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी डी पे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ई पे। जरा गौर करो, डी को देखो, क्या यहां से उसका हाइट 2r है? Yes, sir.
काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वेलोसिटी एट डी पॉइंट का स्क्वायर। अब आइए ई पे, क्या उसका हाइट आर है? यस सर। एम जी आर, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वेलोसिटी एट ई का स्क्वायर। याद है भाई, 2 mgr प्लस हाफ एम डी पॉइंट का वेलोसिटी रूट अंडर आर जी का स्क्वायर, mgr प्लस हाफ एम वेलोसिटी एट ई पॉइंट का स्क्वायर। टू mgr प्लस mgr by 2 is mgr and half m velocity at e point का स्क्वायर। थोड़ा समझना, 2 mgr और इधर mgr है, तो एक mgr हटाएंगे तो एक mgr बचेगा। यस सर। उस mgr में mgr by 2 को ऐड करेंगे तो क्या इधर 3 mgr by 2 आया, और राइट हैंड साइड में हाफ m वेलोसिटी एट e पॉइंट का स्क्वायर आया। 2 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, तो e पॉइंट पे वेलोसिटी है रूट अंडर 3rg। E पॉइंट पे वेलोसिटी है रूट अंडर 3rg, और जो पॉइंट E पे वेलोसिटी होगा वही D पे भी होगा। बोलो सही है? यस सर। यस सर। तो देखो अभी तक हम लोग दो चीज पहुंचे, हाईएस्ट पॉइंट पे क्रिटिकल वेलोसिटी रूट अंडर rg, और हॉरिजॉन्टली चाहे आप कोई भी पॉइंट लीजिए, E लीजिए या B लीजिए, B था ना, B था, E लीजिए या B लीजिए, इन दोनों ही जगह पे सेम वेलोसिटी है रूट अंडर 3rg। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। अब चलो भाई ए लोएस्ट पॉइंट पे निकालते हैं। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन, बोलो डी और ए को लेके बनाना चाहता है या ई और ए को लेके बनाना चाहता है? डी और ए को सर। डी और ए। तो एनर्जी एट डी और एनर्जी एट ए को इक्वल, एनर्जी एट डी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी डी पे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ए पे। डी का हाइट जैसे बता चुके 2r, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वेलोसिटी एट डी का स्क्वायर। क्या ए का पोटेंशियल एनर्जी 0 है? यस सर। प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वेलोसिटी एट ए का स्क्वायर, हाफ एम डी स्क्वायर। mg into 2r हाफ m रूट अंडर rg का स्क्वायर एंड हाफ m वेलोसिटी एट a का स्क्वायर। ये हो गया mg into 2r और प्लस mgr by 2 is हाफ m वेलोसिटी एट a का स्क्वायर। दिस इज 5 mgr by 2 is half m velocity at a का स्क्वायर, mm कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, so velocity at a is root under 5rg, so velocity at a is root under 5rg। तो हम लोग ना डेरिवेशन करके तीनों जगह का क्रिटिकल वेलोसिटी निकाल ली। अगर हम किसी बॉडी को वर्टिकल सर्कल, सुनना बहुत अच्छा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम किसी बॉडी को वर्टिकल सर्कल में घुमाना चाहते हैं तो भाई कहीं ना कहीं से तो उसको फेंकिएगा ना, या तो नीचे से फेंकिएगा, नहीं तो हॉरिजॉन्टली, नहीं तो ऊपर कहीं ना कहीं से फेंकिएगा। तो अगर आप नीचे से फेंकते हैं तो कम से कम आपको रूट अंडर 5rg वेलोसिटी देना पड़ेगा, कम से कम। इससे ज्यादा दीजिएगा वेल एंड गुड, लेकिन इससे कम दीजिएगा सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। इज दिस क्लियर? यस सर। हॉरिजॉन्टली अगर फेंकते हैं, यहां से फेंकिएगा ऊपर या यहां से नीचे, बात एक ही है, तो आपको कम से कम रूट अंडर 3rg का जरूरत पड़ेगा, रूट अंडर 3rg का जरूरत पड़ेगा। और अगर हाईएस्ट पॉइंट से फेंकते हैं तो रूट अंडर rg का जरूरत। ठीक है, नोट करो यहां तक फटाफट।
फिगर पे ध्यान दें। स्ट्रिंग एंड बॉब, लोएस्ट पॉइंट पे क्रिटिकल वेलोसिटी का वैल्यू है √5 rg। इस पॉइंट पे क्रिटिकल वेलोसिटी है √3 rg। हाईएस्ट पॉइंट पे क्रिटिकल वेलोसिटी है √rg। और फिर से इस पॉइंट पे क्रिटिकल वेलोसिटी है √3 rg। सही है। बॉडी moves with critical velocities, बॉडी जो क्रिटिकल वेलोसिटीज मूव। अब जरा सोचना, यहां पे टेंशन लोएस्ट पॉइंट पे अगर आप निकालिएगा ना तो 6 mg आएगा। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन होता है ना mg प्लस mv स्क्वायर बाय r। बोलो बोलो। यस सर। तो अगर v के जगह पे √5 rg का पुट कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, 5 rg एक r कट गया तो 5 mg और प्लस mg 6 mg आएगा मैक्सिमम। हॉरिजॉन्टल पे तुम देख रहा है, हॉरिजॉन्टल पे अगर टेंशन निकालेगा ना 3 mg के बराबर आएगा। और हाईएस्ट पॉइंट पे तो तुमको पता है कि टेंशन 0 होता है। क्या सही है? यस सर। तो जब कोई बॉडी क्रिटिकल वेलोसिटी से घूम रहा है वर्टिकल सर्कल में, तो लोएस्ट पॉइंट पे उसका टेंशन होता है 6 mg, हॉरिजॉन्टल पे 3 mg और हाईएस्ट पॉइंट पे 0। इसमें जो मेरा बॉब है वो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह का इवेंट होता है जब बॉडी मूविंग इनसाइड hollow spherical cage। ये एक hollow spherical cage है और इसमें कोई एक बॉडी, जैसे तुम लोग मौत का कुआं देखा है, मौत का कुआं। मान लो यहाँ एक बॉडी है, वो मोटरसाइकिलिस्ट। अगर वो चाहता है कि इस वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करे तो उसको कुछ मिनिमम वेलोसिटी चाहिए होता है। सही है? यस सर। पता है ये फिगर दोनों इक्विवेलेंट है। अगर आप चाहते हैं कि ये मिनिमम वेलोसिटी दे तो यहाँ पे कम से कम √5 rg का वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पे होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल पे कम से कम √3 rg होना चाहिए। हाईएस्ट पॉइंट को पार करने के लिए कम से कम √rg होना ही चाहिए। और यहां फिर से √3 rg, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट। अब जैसे यहां पे तुम टेंशन देखता है, वैसे इस केस में काम करता है नॉर्मल रिएक्शन। सरफेस का नॉर्मल लोएस्ट पॉइंट पे आएगा 6 mg। यहां पे नॉर्मल आता है 3 mg। यह वो पॉइंट है जहां नॉर्मल 0 है। और फिर यहां पे आता है नॉर्मल 3 mg। तो आप स्ट्रिंग में किसी बॉब को बांध के वर्टिकल सर्कल में घुमाएं या किसी हॉलो स्फीयर के अंदर किसी बॉडी को वर्टिकल सर्कल में घुमाएं, दे आर आइडेंटिकल। क्या आपको कोई डाउट समझने में? नो सर। थोड़ा इससे अलग होता है एक टर्म
जब हम किसी रॉड से बांध के किसी बॉडी को वर्टिकल सर्कल में घुमाते हैं। थर्ड, बॉब connected by rod and moves in vertical circle. इस बार एक रॉड है और उस रॉड से आप बॉडी को बांधे। ये रॉड है, स्ट्रिंग नहीं है। एक रॉड है, जैसे मान लो यही रॉड है और इस पे किसी बॉल को बांध दिए हैं और उसको वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देख काम क्या है, इवन अगर हाईएस्ट पॉइंट रहेगा ना और मेरे बॉब का वेलोसिटी 0 होगा तो भी रॉड उसको गिरने नहीं देगा। क्या बोलो, सही है? यस सर। तो जब रॉड रहता है ना तो स्टार्टिंग में ही एक चीज समझ लेना कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्रिटिकल वेलोसिटी होता है 0। यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी 0 नहीं है, यहाँ पे रूट अंडर आरजी है। इज दिस क्लियर? यस सर। लेकिन अगर रॉड है तो हाईएस्ट पॉइंट पे 0। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे 0 तो सब जगह रूट अंडर आरजी कम कर दो, सब जगह रूट अंडर आरजी कम कर दो। तो यहाँ 2 आरजी होगा, यहाँ पे रूट अंडर 4 आरजी होगा और यहाँ पे फिर से रूट अंडर आर 2 आरजी होगा। तो अगर रॉड से कनेक्टेड रहेगा, अगर रॉड से कनेक्टेड रहेगा तो 0 रूट अंडर 2 आरजी, रूट अंडर 4 आरजी, रूट अंडर 2 आरजी। अगर स्ट्रिंग से कनेक्टेड रहेगा या फ्री रहेगा तो रूट अंडर आरजी, 3 आरजी, 3 आरजी, 5 आरजी, 5 आरजी, 3 आरजी। क्लियर है? चलिए देख लीजिए, कहीं डाउट है पूछ लीजिए, फटाफट नोट कीजिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट है ना, इतना मेंटेन करके आना यहाँ तक, ठीक है? अगले दिन इसके बाद से भी थोड़ा सा डिस्कशन है। अभी इसमें हम लोग को अगर बॉडी का वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर या उससे ज्यादा होगा तब तो वो वर्टिकल सर्कल रोटेट करेगा, लेकिन अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगा तब तो वो वर्टिकल सर्कल रोटेट नहीं करेगा। तो वैसे केस में इन्फ्लुएंस कैसे चलेगा या मोशन होगा कैसे, उसके बारे में डिस्कशन है। अदरवाइज ये टॉपिक तुम्हारे स्कूल के लिए जितना रिक्वायरमेंट था सब खत्म हो गया है, लेकिन थोड़ा इसमें और भी हमको अभी बताना है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ठीक है? इतना आप करके रखिएगा अगले दिन, और अगले दिन वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग कोलिजन स्टार्ट करेंगे। ओके, कोलिजन। ठीक है, इतना पढ़ के रखना, सारा डाटा याद रखना। थैंक यू।